अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे हाथ में 5,000 रुपया देख रहे हैं आप। आज से सिर्फ 3 से 4 साल पहले ये 5,000 एक पूरे खानदान का हफ्ते 2 हफ्ते भर का राशन था। आज ये सिर्फ एक बार पेट्रोल टैंक भरवाने के लिए भी काफ़ी नहीं है। लेकिन असल डर ये नहीं है कि कीमतें बढ़ रही हैं। असल खौफनाक हकीकत ये है कि मिडल ईस्ट में जो आग लगी है और पेट्रोल की आलमी सियासत ने आपके बैंक बैलेंस को एक डिजिटल कब्रिस्तान बना दिया है। आपका पैसा वहां यानी बैंक में पड़ा तो है, सांस भी ले रहा है, लेकिन वो मुर्दा हो चुका है क्योंकि वो अब वो चीजें नहीं खरीद सकता जो कल खरीद सकता था। अगर आपको लगता है कि बैंक का मुनाफा या म्यूचुअल फंड का 10 से 12% आपको बचा लेगा तो आप एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं। जब ईरान, इसराइल या गल्फ कंट्रीज में एक गोली चलती है ना, तो इसका धुआं आपके किचन तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपनी तवानाई का बड़ा हिस्सा दरामद करता है। पेट्रोल की कीमत सिर्फ ट्रांसपोर्ट महंगी नहीं करती, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग का गला घोट देती है, आपके किचन के एक्सपेंसेस बढ़ा देती है। जब पेट्रोल बढ़ता है तो खाद महंगी होती है, किसान की लागत बढ़ती है और आखिरकार आपके दस्तरखान पर जो रोटी पड़ी है ना, उसकी कीमत दुगनी हो जाती है। मिडल ईस्ट की जंग सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, यह आपकी बचत पर, आपके सेविंग अकाउंट पर, म्यूचुअल फंड्स पर बराह रास्त हमला है। आपको बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएं, वहां आपका पैसा कंपाउंड हो रहा है। हकीकत भी है, मगर इससे भी हटकर जरा हकीकत सुने। जिस रफ्तार से आलमी हालात बदल रहे हैं, पाकिस्तानी रुपया एक गिरती हुई लिफ्ट की तरह है जो तेजी से नीचे आ रहा है। अगर म्यूचुअल फंड आपको साल का 10,000 रुपया मुनाफा दे रहे हैं, सपोज करें 1 लाख के ऊपर, लेकिन इसी साल के दौरान डॉलर और पेट्रोल की वजह से आपके अखराजात 50,000 बढ़ गए हैं, तो जनाब मुबारक हो, आप 30 से 40,000 रुपए के खालिस नुकसान में चल रहे हैं। आप अमीर नहीं हो रहे, आप सिर्फ अपनी गुर्बत को डिजिटल नंबर्स में देखकर खुश हो रहे हैं। अब मसलहत का वक्त खत्म हो चुका है। अगर आपने अपनी जमा पूंजी को बचाना है तो ये 3 कड़वे घूंट आपको पीने पड़ेंगे जो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, कागजी करेंसी से फरार। मसलन रुपया अब सिर्फ रोजमर्रा के अखराजात के लिए रखें, बचत के लिए नहीं। अपनी बचत को फौरी तौर पर टेंजिबल एसेट्स में बदलें, यानी लाइक फिजिकल गोल्ड में बदलें। चाहे वो 1 ग्राम ही क्यों ना हो, या हर महीने आप 1-1 ग्राम लेते जाएं। सोना जंग का दुश्मन और महंगाई का बाप माना जाता है। स्टॉक मार्केट का एक्सपोर्ट सेंटर। नंबर 2, इन कंपनियों में पैसा लगाएं जो पाकिस्तान में बाहर माल भेजती हैं और डॉलर कमाती हैं। जब मुल्क में डॉलर महंगा होगा, इन कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा और आपका पैसा महफूज रहेगा। या फिर अपनी महारत यानी स्किल्स को डॉलर से जोड़ें। अगर आपके पास सरमाया नहीं है, आपके पास ई कॉमर्स या फ्रीलांसिंग की स्किल्स है, तो अपनी सर्विसेज को आलमी मार्केट में बेचें। जब तक आपकी आमदनी रुपए में है, आप हमेशा महंगाई की दौड़ में हारते रहेंगे, चाहे जितना मर्जी भाग लें। तारीख गवाह है, जंगें मुल्कों के नक्शे नहीं बदलती, बल्कि आम आदमी की नस्लों की जमा पूंजी खा जाती हैं। फैसला आपका है, क्या आपने अपने पैसों को बैंक की जीनत बने देखकर जाया करना है और खुश होते रहना है, या इसे इन असासों में मुंतकिल करना है जो वक्त की धूल में भी चमकते हैं। आपके ख्याल में अपनी राय बताइएगा कि मौजूदा हालात में सबसे बेहतरीन सरमायाकारी क्या है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और इस वीडियो को हर उस पाकिस्तानी तक पहुंचाएं जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा बैंकों में रखकर 5 से 6% आफ्टर टैक्स डिडक्शन प्रॉफिट कमा रहा है, उससे जाया कर रहा है। वीडियो को शेयर करें इन लोगों के साथ जो अब भी सेविंग अकाउंट के भरोसे बैठे हैं और जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।